Assalamu alaikum everyone. My name is Kamna Noor Hayat and I am a CA finalist. Currently I am doing articles in KPMG. आज की जो हमारी वीडियो है इसका टाइटल ये है कि आप कौन सी स्ट्रीम से सीए में एंटर हो सकते हैं। आपकी प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन क्या हो तो आपको सीए में एक एज मिलता है। पेपर का पास करने में आपको किस तरह से आसानी होती है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले तो वो बच्चे सीए ज्वाइन कर सकते हैं जिनका प्रीवियस बैकग्राउंड बिज़नेस का है, कॉमर्स का है, या फिर उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ रखी है। जस्ट लाइक ए लेवल्स में आपको अगर आपने अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं तो आपको एक बहुत ज़्यादा एज मिलता है। आपकी बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं। तो उस बेसिस पे आपको आगे जो एफ़र्ट करनी पड़ती है फर्स्ट लेवल में, वो एक मिनिमम एफर्ट भी कर लो तो आपका ईज़िली सब्जेक्ट पास हो जाता है। नो डाउट जो आगे एडवांस सब्जेक्ट्स हैं उसमें तो आपको शुरू से सारी चीज़ें ग्रैस्प करनी पड़ती हैं, लेकिन जो इंट्रोडक्शन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि पीआरसी का लेवल है, तो पीआरसी का लेवल क्लियर करने में ऐसे बच्चों को बहुत ज़्यादा एक एज मिलता है। और आगे के जो लेवल्स हैं, लेट्स सपोज जैसे कैफ है, उसमें तो सबको इक्वल एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड बिजनेस से रिलेटेड है तो आपको आगे क्वालिफाई करने में और आगे आपको पेपर पास करने में बहुत ज़्यादा एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा और आपको हेल्प मिलेगी। सेकेंडली वो बच्चे सीए ज्वाइन कर सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं। ऐसे बच्चों ने पहले अकाउंटिंग पढ़ा तो नहीं होता, लेकिन इनको भी बहुत ज़्यादा एज इस वजह से मिलता है कि ये नंबर्स में परफेक्ट होते हैं। कैलकुलेशंस करना इनको बहुत आसान लगता है और कैलकुलेशन में ये बहुत यूज्ड टू होते हैं, जिसकी वजह से इनको अकाउंटिंग से डील करने में थोड़ी एक एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है। ठीक है। और थर्ड वो बच्चे होते हैं जो कि प्री मेडिकल से आते हैं, जस्ट लाइक मी। ऐसे बच्चे जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, इनको 2 टाइम ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अ स्टूडेंट हु हैज़ अकाउंटिंग बैकग्राउंड, क्योंकि इनको बेसिक कंसेप्ट्स, डेबिट क्रेडिट के कंसेप्ट्स भी सीखने पड़ते हैं। जबकि एक अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आया हुआ बच्चा, उसको डेबिट क्रेडिट ये सारा कुछ पहले से ही पता होता है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये बच्चे क्वालिफाई नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीए इंटर क्वालिफाई किया है ऑलमोस्ट 2 ईयर्स अगो, और ये क्वालिफाई करना एक चैलेंज था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। जो बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करे और अपना 100% दे, जो अब तक मैंने चीज़ जानी है कि पास करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो है आपका एटीट्यूड। अगर आपके पास नेवर एवर गिव अप वाला एटीट्यूड है कि जो मर्ज़ी हो जाए आपने करना ही करना है, तो आप सूनर और लेटर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो चीज़ बस रिक्वायर्ड है वो आपकी बस एफ़र्ट्स हैं। आपने कंसिस्टेंसी के साथ अपनी एफ़र्ट्स डालनी है, अपना एक स्केड्यूल बनाना है कि आज के दिन हमने इतना करना ही करना है, तो आप ईज़िली कर सकते हैं। बेशक आपका मेडिकल का बैकग्राउंड है, आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ अकाउंटिंग से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, लेकिन इसमें भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप अपनी एफ़र्ट डालना चाहते हैं पूरे दिल से, और अगर आप अपने साथ कमिट करते हैं कि मैंने करना है, देन यू विल मेक इट हैपन वन डे। कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, बस उसके अंदर ये विल पावर होनी चाहिए कि उसने अपनी 100% एफर्ट्स डालनी है, उसने जितनी भी रिक्वायर्ड मेहनत है वो करनी है, कंसेप्ट्स को डिटेल में समझना है, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है, और इंशाल्लाह ही और शी विल क्वालिफाई वन डे। ठीक है। इसमें अब हमारी एक चौथी स्ट्रीम वो है जो कि बैचलर्स जिन्होंने किया होता है बिज़नेस में, या बीबीए किया होता है, या बीएस अकाउंटिंग और फाइनेंस किया होता है, वो भी सीए को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया है उनको कुछ एग्जाम्पशंस भी मिल जाती हैं, बाकी बैचलर की बेसिस पे भी कुछ एग्जाम्पशंस मिलती हैं। इन शॉर्ट हमारा कंक्लूजन ये था कि आप चाहे अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हों, आप चाहे प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हों, प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हों, आपने चाहे आईसीएस किया हो, बीएस अकाउंटिंग की हो, जिस मर्जी स्ट्रीम से हैं आप सीए में कामयाब हो सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। बस आपने अपनी 100% एफर्ट्स देनी है, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, अपने आप के साथ कमिटमेंट करनी है कि ये एक मैंने चीज़ को
ज्वाइन किया है और इसको मैंने एंड तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आपने अपना स्केड्यूल बनाना है कि मैंने इतना तो हर रोज़ का पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप अपने खुद के साथ लॉयल रहेंगे, अपने 100% एफर्ट पुट करेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई। और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदा कर सकता है इसको, बस उसकी खुद के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए, अपने आप को उसने एक डिसिप्लिन वे में लेकर चलना। और एक और मिथ है इसमें कि सीए में आने से पहले आपको बहुत ज़्यादा अगर कोई लाइक है तो वही उसी को ही सीए में आना चाहिए। अगर कोई एक एवरेज स्टूडेंट है तो उसको ये ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए क्योंकि पास ही नहीं होता। इसमें मैं आई विटनेस हूँ, मैंने खुद ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके एफएससी में, प्री मेडिकल में या फिर मैट्रिक में 1100 हमारे टोटल मार्क्स होते हैं, उसमें 700 तक के मार्क्स वाले बच्चों को भी मैंने देखा है सीए में क्वालिफाई करते और फर्स्ट गो में पेपर पास करते। तो ये चीज़ तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि एक अगर आपका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है तभी आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। पाकिस्तान की चार्टर्ड अकाउंटिंग की वर्थ पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की सर्टिफिकेट लेते हैं उसके बाद आप पूरी दुनिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग करियर है आपके लिए। सो यू शुड कंसीडर इट, आपको ऑप्ट करना चाहिए। बस आपने इसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है, अपनी पूरी 100% एफर्ट्स डालनी है और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना है, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। हो सकता है आप बीच में डीमोटिवेटेड फील करें क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन जो बंदा उस डाउनफॉल को झेल गया है, जो बंदा फेलियर से डील कर गया है ना, तो आगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स हैं। बस उसको गिव अप नहीं करना, बस आपने गिव अप नहीं करना, नेवर एवर गिव अप वाला एटीट्यूड अपनाना है। और इसके बाद सीए के बाद आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं, आप अपनी फर्म खोल सकते हैं, आप अब्रॉड मूव कर सकते हैं। सो योर फ्यूचर इज़ ब्राइट इफ़ यू विल ऑप्ट सीए। बस यही था आज तक इस वीडियो का मकसद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।